हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डियर क्लासेस। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो है यूनिट 5 का जो हमारा पहला पॉइंट था पाठचर्या और पाठ्यक्रम वो हो गया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, अब वहाँ पे जाकर जो है सो देख सकते हैं। तो वो हमारा पाठचर्या और पाठ्यक्रम हो गया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उसका पॉइंट 2 है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक किसे कहते हैं, इसकी क्या जो उपयोगिता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी क्या विशेषता होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड जो हमारा पॉइंट है स्थानीय पाठचर्या की समझ, जिसमें जो हमारा NCF 2005 और BCF जो है 2008 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले हम पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला पाठ और दूसरा पुस्तक। यानी इसका अर्थ है पाठ से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक कहते हैं। पाठ से संबंधित या पढ़ने से संबंधित जो पुस्तकें होती हैं उसे पाठ्य पुस्तक कहते हैं। यह अध्यापक का मार्गदर्शन करने का कार्य करती है। यह क्या करता है? अध्यापक का मार्गदर्शन का कार्य। ये अध्यापक का जो है मार्गदर्शन का कार्य करती है और इसके द्वारा छात्रों में स्वाध्याय प्रणाली का विकास होता है। यानी ये जो है छात्र हमारे शिक्षक को जो क्या मार्गदर्शन का काम करती है, छात्रों में स्वाध्याय प्रणाली का विकास करती है। वो खुद से पढ़ने का जो सिस्टम है वो डेवलप करती है इसके जरिए, पाठ्य पुस्तक के जरिए। और पाठ्य पुस्तक के द्वारा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का कार्य किया जाता है। और पाठ्य पुस्तक के द्वारा क्या किया जाता है? सीखने की प्रक्रिया, जो लर्निंग की प्रक्रिया है उसे प्रभावशाली बनाने का कार्य किया जाता है। और पाठ्य पुस्तक द्वारा किसी क्षेत्र में विशेष की गतिविधियों को एकत्रित कर पाना संभव हो पाता है। पाठ्य पुस्तक द्वारा किसी विशेष क्षेत्र की गतिविधियों को एकत्रित कर पाना संभव होता है। यहाँ पर जो देखिए हमारा जो अतीत में बीत चुका है उसको कहीं उस गतिविधियों को कहीं पर एकत्रित करके रखते हैं, तो कैसे संभव होता है? पाठ्य पुस्तक के द्वारा। कहीं पे कोई इंसिडेंट होता है तो कैसे उसको से हम स्कूल में या बुक में पढ़ते हैं ना, तो कहाँ पे वो एकत्रित रहता है? पाठ्य पुस्तक में ही रहता है। तो वही जो हमारे गतिविधियाँ हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में जो गतिविधियाँ होती है तो एकत्रित कर पाना कहाँ पे संभव हो पाता है? तो हमारा क्या होता है? पाठ्य पुस्तक में ही। तो इनकी जो क्या आवश्यकता और महत्व क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही विस्तार मिलता है। पाठ्यक्रम पाठचर्या पढ़ा दिया। जो पाठ्यक्रम अब क्या है, पाठचर्या के अंदर में पाठ्यक्रम आता है और पाठ्यक्रम के जो हमारे अंदर में क्या पाठ्य पुस्तक आता है, यानी करिकुलम, फिर सिलेबस, फिर जो हमारा आता है इसका जो टेक्स्ट बुक आता है। पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही विस्तार मिलता है। इसकी जो रूपरेखा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाती है ना, यानी सिलेबस तो बनता है, उस सिलेबस को जो कैसे चलाना है, उसकी क्या सिस्टम होनी चाहिए, मतलब सिलेबस कैसे आगे बढ़ाना है, क्या सब उसमें पढ़ाना है, वो सब क्या मिलता है उसमें पाठ्य पुस्तक के द्वारा। उससे क्या मिलता है? उससे बल मिलता है, उससे उसका जो है आगे की ओर जो उसका जो प्रोसेस रहता है वो बढ़ता है, उसका विस्तार होता है, जिससे वो शिक्षक तथा छात्र दोनों हेतु सरल हो जाता है। उससे क्या होता है? शिक्षक और छात्र दोनों के हेतु क्या होता है? ये जो है पाठ्यक्रम जो है पाठ्य पुस्तक द्वारा सरल हो जाता है। पुस्तकों के माध्यम से अतीत के ज्ञान एवं अनुभवों को संचित किया जाता है। पुस्तकों के माध्यम से क्या किया जाता है? जो हमारा ज्ञान और अनुभव जो है, हमारा अतीत के जो हमारे ज्ञान है हमारे पूर्वजों के, और अनुभव जो है वो हमें क्या संचित किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, तो हिस्ट्री में क्या है, हमारे जो हिस्ट्री से क्या जो हमारे पूर्वज जो हिस्ट्री से हमें क्या सीखने को मिलती है? जो हमारे पूर्वज जो गलती किए हैं वो हम उससे सीखें और वो गलती फिर दोबारा ना करें। जैसे हम कहाँ से, मतलब हम जो हमारे पूर्व अनुभव कर चुके हैं, जो उनका ज्ञान है वो कहाँ पे एकत्रित करके एक पाठ्य पुस्तक में लिखे हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, उससे हम क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं उसका उपयोग करके हम। यही हम लिखा है इसमें, जो संचित किया जाता अतीत के ज्ञान एवं अनुभवों को संचित किया जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करके लाभान्वित हो सके। उसके बाद है पाठ्य पुस्तकें की विशेषताएं क्या है? पाठ्य पुस्तकों से छात्रों का मार्गदर्शन होता है तथा संबंधित ज्ञान को छात्रों हेतु उपलब्ध कराती है। पाठ्य पुस्तक क्या करती है? छात्रों का मार्गदर्शन होता है पाठ्य पुस्तक से। एकदम सही बात है, जो पाठ्य पुस्तक के मार्गदर्शन होता है, हमें पता रहता है ना पाठ्य पुस्तक में क्या पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है और अभी क्या पढ़ रहे हैं और किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, जो उसमें क्या क्या है। संबंधित ज्ञान को छात्रों हेतु उपलब्ध कराती है। जो संबंधित उससे संबंधित जो ज्ञान सब है वो क्या पाठ्य पुस्तक में ही है, वो उपलब्ध कराती है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को स्वयं अपना ध्यान केंद्रित कराना सिखाती है। पाठ्य पुस्तक से क्या होता है? बच्चे खुद अपना ध्यान जो है केंद्रित करना सीखते हैं। हम हमेशा तो स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, या हमेशा हम जो है जो हम हमेशा स्कूल में रह के नहीं पढ़ सकते हैं। आपका पाठ्य पुस्तक हमेशा आपके
जो है सो आपके हमेशा रहता है, आप सबके पास रहता है, अपने पास रहता है। आप जब आपका जब मन चाहे आप सब पढ़ सकते हैं। तो आप उसका क्या करते हो, ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, आप उसका पढ़ने, आप खुद से उसे पढ़ के खुद से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो आप क्या उससे उसका क्या होगा, आपका ध्यान केंद्रित होगा वहाँ पे। तो यही है हमारा पाठ्य पुस्तक बच्चों को स्वयं अपना ध्यान केंद्रित कराना सिखाती है। पाठ्य पुस्तकें मनोवैज्ञानिक शैली में किसी शैली में लिखी होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक क्या साइकोलॉजिक जो मेथड है उस पर लिखी होनी चाहिए। जो हमारे जितने मनोवैज्ञानिक है उन्होंने बहुत शोध किए हैं, बहुत बच्चों पे शोध किए हैं, शोध जो सर्च किए हैं बच्चों पर कैसा उनका माइंड होता है, तो उनके अनुसार जो पाठ्य पुस्तक होगी तो क्या बच्चों के डेवलपमेंट के लिए होगी ना। हम सब तो नहीं समझ सकते बच्चा कब जो होगा, कब कितने वर्ष में क्या सीखेगा और उसे कैसे सिखाना चाहिए। तो क्या मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होंगे वो जो हमारे पाठ्य पुस्तक बनाएंगे, जो इतने उम्र में इतने ये बच्चे को यही पढ़ना चाहिए, ये उसके बाद ये पढ़ना चाहिए, तो वो क्या है एक सही मेथड से बैठेगा और बच्चों में आराम से सरल भाषा में धीरे धीरे बच्चों का सरल भाषा से धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस होगा और उसको पढ़ाई जो सो पाठ्य पुस्तक जो बोझ भी नहीं लगेगी, उन्हें शैली में लिखी होनी चाहिए। और पाठ्य पुस्तक बालकों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक क्या बच्चों के जो स्तर है, जो उनकी जो क्षमता है उनके अनुकूल होना चाहिए। अगर ज़्यादा हार्ड हुए तो बच्चों के पढ़ने में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए अब विभिन्न पाठ सरल से कठिन सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए। जो हम पहले क्या पहले आसान वाला सब जो आसान वाला चीज़ हो वो सिखाना चाहिए और धीरे धीरे उसे कठिन करना चाहिए। उसके बाद पाठ्य पुस्तक किसी कक्षा के लिए निर्धारित उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। किसी निर्धारित उद्देश्य मतलब कुछ अच्छे के लिए उसके अनुकूल होना चाहिए पाठ्य पुस्तक। उसके बाद हमारा क्या पाठ्य पुस्तक जो है बच्चों को जो रुचि लगे वैसे होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में अच्छा कलर होना चाहिए, जो फोटो होना चाहिए, अच्छे जो हमारे मापदंड होने चाहिए और अच्छे जो ग्राफ सब होने चाहिए, जो पाठ्य पुस्तक देखने में अच्छा लगे बच्चों को भी और उसे पढ़ने में रुचि आए। हमारा आज जो है पाठ्य पुस्तक के बारे में हो गया। तो अब जो हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो हम पढ़ेंगे स्थानीय पाठचर्या की समझ। जो हमारे जो हमारे पाठचर्या के क्या क्या सिस्टम है हमारे देश में, क्या क्या अपनाए गए हैं, बस वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हम हमारा नेक्स्ट जो पेपर होगा उसके वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।